So hi everyone, this is Uday Yadav. So today we are going to study our new chapter which is a differential equation. But before starting, if you are new on my channel, so please guys like and subscribe my channel. So let's get it started. So before starting the chapter, we must know the meaning of the chapter. What is the meaning of the chapter differential equation? So the meaning of the chapter differential equation means एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स अननोन फंक्शन, एक ऐसी इक्वेशन जो कि एक अननोन फंक्शन को कंटेन करती है अपने एक डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, जो उसके डेरिवेटिव्स भी होंगे उसके साथ में, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा रोल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहले वो जान लीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई डी एक्स स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज डी वाई बाय डी एक्स. So the highest order derivative is this one, because it is differentiable at three times. Okay, so the highest order derivative is this. Highest order derivative लिख भी देते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के। तो हमारा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है आपको ऑफ differential equation. So let's get started. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल टू 0. तो आपको इसमें मैंने अभी बताया कि अगर ऑर्डर चेक करना है तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको उस इक्वेशन में क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट नंबर जो होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के ऊपर, वही उसका जो है ऑर्डर हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? हाईएस्ट ऑर्डर, वैसे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, कोई बच्चा ये ना करते कि 2 3 6 कर दें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, नहीं, ऑर्डर यही रहेगा। ये इसकी होल के ऊपर हमेशा पावर रहती है, ठीक है। तो जिसकी हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं उसी के ऊपर वाली पावर देखी जाती है। तो इसमें हमारा यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और जो डिग्री होगी वो हमारी हो जाएगी 1। इसी के जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी के ऊपर वाली डिग्री चेक करते हैं। ये नहीं कि इसका कर दिया 6 तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया और इसके ऊपर वाली डिग्री 1 लिख दी, नहीं, तो मिलेगा आपको 0, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ यही है, इसके अलावा पूरी इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1. ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? 1. तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1. और जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी? दैट इज ऑल्सो 1. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया बस उसी को याद रखना है, जो कि क्या बताया
कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। इसमें इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये इधर वाला है, क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर कितना है? 2 है। तो इसका जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे 2, और जो इसकी डिग्री आएगी वो होगी 1। ठीक है। और आवर फोर्थ क्वेश्चन इज टू द पावर 4 so this is our fourth question. Very simple question. So the concept which I have used, it will be used in all other questions. So we have to check the highest order derivative, which is this one. Here you will not say that this is the highest order derivative. It contain only one order and 4 degree, but we have to check the highest order derivative. For that, this is the highest order derivative. Okay, so we have to check its power also, which is 1. So simply we will write order is equals to 2 and degree is equals to 1. Okay, let's do our next question, which is fifth question. Y dash to the power 2 plus y square minus 1 is equals to 0. आपको बता दूं कि जो ये y dash होता है, y का मतलब तो सिंपली y होता है, y dash का मतलब होता है dy by dx. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, dy by dx टू द पावर 2. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लिखा है, प्लस वाई स्क्वायर को उतार देते हैं, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. बहुत इजी हो गया है. अब हम लोग को बस इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ यही वाला डेरिवेटिव है. तो इस इक्वेशन में यही डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 एंड द डिग्री विल बी 2. ओके, but in a particular case, such as if the question is given y double dash to the power 3 plus y dash is equals to 2 plus sine y dash is equal plus 1 is equals to 0. See, if in the question it is present that the differentiation of dy by dx is present with an trigonometric expression, so the degree is not defined. This is a particular case. Okay, so let's do it, but the order is defined. See, this is y double dash, it means d2y upon dx square to the power 3, plus this is y dash, so it will be dy by dx to the power 2 plus sine dy by dx is equals plus 1 is equals to 0. Okay, so here the highest order derivative will be this one, so the order will be 2, but this is the case where the differentiation is, whenever the differentiation is present with a trigonometric expression, so the degree of that differential equation is not defined. Learn this case, very useful. So the degree will be not defined. So thank you. Let's do the end of this lecture. Tomorrow we'll come with our new exercise, which is a solution of a differential equation. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. All the very best.